पहला लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के अंडर। ठीक है जी। असल में सबसे पहला सवाल है कि वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये ज़ुबान है क्या। इस ज़ुबान से पहले भी ज़ुबान क्या होती है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी ज़ुबान जब आपने सीखनी होती है कोई भी ज़ुबान, तो उसके लिए आप सबसे पहले बोलना शुरू करते हो। अच्छा, इंसान वही बोलता है जो इंसान सुनता है। आप ज़रा याद करें, व्हेन वी वर चिल्ड्रन आवर पेरेंट्स सेड समथिंग, दे यूज्ड टू अटर समथिंग एंड दे यूज्ड टू अटर वर्ड्स इन चंक्स। छोटे छोटे लफ्ज़ बोला करते थे, लाइक दे सेड बाबा, वी सेड बाबा, दे सेड लाइला, वी सेड लाइला, दे सेड बिल्ली, वी सेड बिल्ली। अच्छा, माँ बड़ी अच्छी हमारी उस्ताद हुआ करती थी, वो हमें एक एक लफ्ज़ सिखाती थी। हमें जब अंग्रेज़ी सिखाई जाती है तो पूरे पूरे फ़िक्रे सिखाने लग जाते हैं। ये गलत तरीका है। मेरा ख्याल है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि आप पहले छोटे छोटे लफ्ज़ सिखाएँ। पहले एक एक लफ्ज़ सिखाएँ, यानी वर्ड्स इन चंक्स सिखाएँ। उसके बाद दो लफ्ज़ जोड़ें, उसके बाद तीन लफ्ज़ जोड़ें, जैसे हमारी माँ किया करती थी, जैसे हमारा बाप किया करता था। लाइक आवर मदर सेड योर बाबा। तो हमने बाबा बोला नहीं था पहले दिन ही, हम उसने सुना था, पहले गौर किया था, पहचाना था चाहिए बाबा है। फिर उसके बाद जाके उसने कहा था कि लाइक अगर उर्दू बोलने वाला तो बहन है आपकी। भाई का लफ्ज़ बोला था, पानी का लफ्ज़ बोला था, गिलास का लफ्ज़ बोला था। ऐसा कैसे नहीं किया था। अच्छा, ये तो हमारी उर्दू भाषा है ना जी। हाँ, जैसे पंजाबी वाला है तो पंजाबी के लफ्ज़ बोलेगा, जो वो सुनेगा वही वो बोलेगा। तो बच्चा आप देख लें कि 3 या 4 साल का बच्चा अच्छी खासी अपनी ज़ुबान बोल लेता है, अच्छी खासी बोल लेता है। 4 साल का बच्चा सही ज़ुबान बोल लेता है। अच्छा, देखें वो बच्चा हमसे कितना अच्छा था कि उसने 4 साल, मेरा ख्याल है उसने कोई 1.5 साल के करीब सुना होगा, 1.5 साल के करीब। 1.5 साल के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया होगा, लेकिन थोड़ा छोटा बोलता था, एक लफ्ज़ बोलता था। लाइक बच्चा कहता है बाबा, मामा कहता है बिल्ली को देख के, अगर माँ ने म्याऊं कहा था बिल्ली को देख के तो उसने म्याऊं कहा है, अगरचे उसे नहीं पता कि ये बिल्ली है, ये उसे नहीं पता ये जानवर है। बात समझ आ रही है ना जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले लफ्ज़ छोटे छोटे स्टार्ट करें, बोलने शुरू करें, उसके बाद 2 जोड़ लें, फिर 3 जोड़ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बनाते जाएं। दूसरे नंबर पे सवाल है, वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश। हम क्यों नहीं बोल सकते। मैं कहता हूँ कि एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन ये है कि ये बोलने का प्रोसेस लिखने से नहीं पूरा होगा। आप ये बात ज़हन में रखें, ये बोलने का प्रोसेस बोलने से शुरू होगा और फिर बोलने पे ही जाके आपको ये सीखना आएगी। आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग बोलने की कोशिश करते हैं। आप देख लें कि कच्ची पक्की से लेके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, कच्ची पक्की से सर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। आज अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने एमए किया हुआ है, तो आप अपने साल ज़रा गिन लें कच्ची पक्की नर्सरी प्रेप से लेके कि कितने साल बनते हैं। किसी को 14 साल हो गए अंग्रेज़ी सीखते हुए, किसी को 16 हो गए हैं, किसी को 18 हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो एमए इंग्लिश कर चुके हैं और अब वो अंग्रेज़ी सीखने के लिए आ रहे हैं, यानी एमए इंग्लिश कर चुके हैं, अब वो ग्रामर सीखने के लिए आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं कि सर स्पोकन इंग्लिश नहीं आती। भाई कैसे आएगी, आपने तो ये बोली नहीं है। ज़ुबान हमेशा बोलने से आती है, ज़ुबान हमेशा। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ द सेम एज़ योर उर्दू और पंजाबी और पश्तो और पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज। वो ज़ुबानें भी बोलने से आई हैं। आप ज़रा मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ बचपन से लेके। क्या आपने बोलना शुरू किया था, एक लफ्ज़ बोला, 2 लफ्ज़ बोले, फिर 3 बोले, और फिर एक और मज़े की बात, जब हम कभी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। यार, जब हमने नई ज़ुबान बोलना शुरू की थी, टूटी फूटी बोलते थे तो हमारी माँ हंसती थी हमारे ऊपर, हमें लोग देख के हंसते थे। नहीं, वो तो हमें मासूम समझते थे। तो भाई जब हम कभी गलत बोल जाते हैं तो हमें मासूम क्यों नहीं समझते आप लोग। टेक अस एज एन इनोसेंट, और टेक अस एज इनोसेंट बॉयज़ और गर्ल्स, कि हमें नहीं पता, हम नई ज़ुबान सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं। तो जब बिगनर कोई ना कोई चीज़ सीखना शुरू करता है, तो इन द बिगिनिंग ही और शी मेक्स मिस्टेक्स। कैसा नहीं है,
यानी वो स्टार्ट में गलतियाँ करेगा, अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जाके वो गलतियाँ साफ़ होती जाएंगी तो ज़ुबान वजूद में आ जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? ये सबसे पहले तो ये है कि इसे बोलना शुरू कर दें जी। बोलना पता कैसे शुरू करना है? आपको मैं एक इत्तला देता हूँ। इत्तला वो ये है कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपको नहीं पता कि आपको इंग्लिश आती है, बोलते नहीं हैं। पता क्या वजह? बोलेंगे तो साथ वाला हंसेगा। भाई आप पे हंसने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। मैं पिछले 5 साल से ये बात कहता आ रहा हूँ कि इसको फॉलो करो। आप पे हंसने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो आपकी लेग पुलिंग करने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है। पहली तो बात है कि ये अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दो, अगर तो कोई आपकी हौसला शिकनी करने वाला है, डिस्करेज करने वाला है, तो वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। उससे छुटकारा हासिल करो। हाँ, जो आपका साथ देने वाला है, जो आपकी हेल्प करने वाला है, जो कदम कदम पे गलती नहीं निकालने वाला, हाँ अगर गलती निकालने वाला तो वैसे गलती निकालता है जैसे इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने एक बाबे की गलती निकाली थी वज़ू करते हुए। तवज्जो करनी है। यानी वो वाक़या याद है ना आपको कि एक बाबा बुज़ुर्ग था, वज़ू कर रहा था तो बाबा जी ने वज़ू गलत किया, तो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने नोटिस किया कि बाबा जी ने वज़ू गलत किया है। तो एक भाई दूसरे को कहता ज़रा देख रहा है मैं वज़ू सही करता या नहीं सही करता। बाबे ने ज़रा नोटिस लिया, बाबा कहता ज़रा मैं भी देखूं, बच्चे हैं कि गलत ना कर बैठें। तो एक बच्चे ने दूसरे को वज़ू करके सिखाया तो बाबे को अपनी गलती का एहसास हो गया कि आई वॉज एट फॉल्ट, आई वॉज रॉन्ग। तो ये है किसी की गलती ठीक करने का तरीका कि कोई बंदा ये भी, मैं कहता हूँ वो इल्म आपका इल्म नहीं है जो किसी की शर्मिंदगी का बाइस बने। वो इल्म नहीं है जो किसी की शर्मिंदगी का बाइस बने। तो भाई कोशिश करें, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है और वो आपके साथ अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता है तो उसे बोलने दें। चॉम्स्की नहीं बनना, जॉर्ज यूल नहीं बनना, अंग्रेज़ नहीं बनना, ग्रामेरियन नहीं बनना, स्कॉलर नहीं बनना कि जनाब आप उसकी गलतियाँ तुम्हें कितनी आती है, भी तुम भी तो बिगिनर हो। उसकी गलतियाँ ऐसे निकालना शुरू कर देता है जैसे बड़ा कोई ग्रामेरियन होता है, कोई चॉम्स्की होता है। तो इन चीज़ों से बाज आ जाएं, उसकी हेल्प करें। अच्छा, आपको लगता है कि ये गलती पे है और आप सही हो तो किसी अच्छे तरीके से उसकी गलती निकाल दो। उस वक्त नहीं, तुम सही बोल देना। यानी तुम्हें लगता है ना कि उसने गलती की, सही ये है, जब मौका बनेगा तो तुम वैसे ठीक करके बोल देना। पहुंच रही है बात ना जी? तो एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश जी। सो द प्रोसेस, द जर्नी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग। ये बोलने से शुरू होना है, ठीक है? अभी हम कुछ ना कुछ बोल के देखते हैं जी। हम ऐसे करेंगे कि अभी हम ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। इम्पेरेटिव, हुक्म देंगे, हाकिम बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हुक्म देंगे जी। तो कोई 5 फिक्रे मैं बोलता हूँ, उसके बाद कोई 2-2, 3-3 आप बोलेंगे, ठीक है? जब आप कोई बोलेंगे तो साथ 2-3 मैं भी बोल दिया करूँगा। तो अभी इस बैठक में लाइक विद इन 5 और 10 मिनट्स आपके पास कोई 40-50 के नज़दीक फिक्रे आ जाएंगे। एक बात और ज़हन में रखें, हमारी ज़ुबान पे जो उर्दू ज़ुबान के जो फ़िक्रे चढ़े हुए हैं, हम वही बोलते हैं जो चढ़े हुए हैं फ़िक्रे। हम जो फ़िक्रे बोलते हैं उर्दू ज़ुबान के, जो लफ्ज़ बोलते हैं वही बोलते हैं जो हमारी ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। आपने कभी देखा किसी छाबड़ी वाले का, वो कहता आई एम सॉरी, छाबड़ी वाला कह देता है उन्होंने कोई नहीं पता आई तो बाद एम लाना है, उसने आई के बाद इसे क्यों नहीं लगा दिया, आर क्यों नहीं लगा दिया, एम क्यों नहीं लगा दिया। भाई उसकी ज़ुबान पे ये फ़िक्रा चढ़ा हुआ था, उसने बोल दिया, कहता आई एम सॉरी। उसे इसका कॉन्सेप्ट पता है, इसका मतलब ये है। मेरे अब्बा जान पढ़े लिखे नहीं हैं। एक दफ़ा मुझे कहते ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें क्या पता भाई ट्राई वर्ब है, इम्पेरेटिव फ़िक्रा है, ट्राई भी वर्ब है, अंडरस्टैंड भी वर्ब है और 2 वर्ब के दरमियान टू आता है। ये तो असूल को ग्रामर का बंदा जाने ना, जो पढ़ता पढ़ाता है, उन्हें क्या पता है इस चीज़ का। बट स्पोक, वो बोले, उन्हें इसका मफहूम पता है। जो लोग मैंने कहा हम जो ज़ुबान बोलते हैं वही बोलते हैं, लफ्ज़ वही फ़िक्रे बोलते हैं जो ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं। उससे बाहर निकलेंगे तो सोच के बोलेंगे, टाइम लेंगे। इट मे टेक अस सम टाइम टू स्पीक एनी सेंटेंस और एनी वर्ड जिसके हम आदी नहीं हैं बोलने के, वो हम सोच के बोलेंगे। तो अब हम वो वाले कुछ लफ्ज़ बोलते हैं, ख़ासतौर पे इम्पेरेटिव्स बोलते हैं, हम इससे स्टार्ट लेते हैं जी। मैं कुछ बोलता हूँ इम्पेरेटिव, मैं कहता हूँ कि नॉक ऑन द डोर, नॉक एट द डोर और नॉक ऑन द डोर, बोथ आर करेक्ट। नॉक ऑन द डोर जी, लेस अप योर शूज़, बटन अप योर शर्ट,
और आप ये कह दें कि बाय सम वेजिटेबल फॉर मी, बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी, क्या मतलब इसका? बाय सम वेजिटेबल्स, क्या मतलब इसका? कि मेरे लिए कुछ सब्जियां ख़रीद लाओ। अच्छा, तो मैं अगर कहूँ कि आप उसे कोई चीज़ ख़रीद के दे दो तो बाय हिम अ पेन, बाय हिम अ पेन या बाय अ पेन फॉर हिम। अच्छा, आपने उसे कोई चीज़ खरीद कर देनी है और वो कहती है कि ये मुझे लेके नहीं देती, तो आप कह दो, सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि वो कहती मुझे बिरयानी नहीं खरीद के देती, आई हैव नो मनी, आई वांट टू ईट बिरयानी, तो मैं कहूँ जी बाय हर बिरयानी प्लीज़, या बाय बिरयानी फॉर हर। समझ आ रही कोई नहीं आ रही? आप कहें अपने भाई को कि पुट ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द एसी, बंद कर दो, इट्स वेरी कोल्ड इनसाइड, अंदर बड़ी ठंड है। छोटे छोटे फिक्रे बोलने हैं, छोटे छोटे। हम बनाते हैं एक कन्वर्सेशन जी, हम एक बनाते हैं कन्वर्सेशन, फिर आते हैं इसके ऊपर, इंपेरेटिव के ऊपर। फ़र्ज़ करें जी कि आप जा रहे हैं कहीं, यू आर गोइंग समवेयर, एंड योर सिस्टर आस्क्स यू वेयर। जब हम उर्दू में कहते हैं कि किधर, पंजाबी में कहते हैं किधर, क्या ये पूछते हैं भी किधर जा रहे हो? ये तो नहीं पूछते, इतने में किधर, वो कहता है बाज़ार। तो आप अंग्रेज़ी में कह दें, वो पूछेगा वेयर, टू द मार्केट, व्हाट फॉर बाइंग न्यू शूज़, ओह गुड, व्हेन टू रिटर्न, वापस कब आना है, व्हेन टू रिटर्न, आई विल बी 10 मिनट्स, आई विल बी 10 मिनट्स, 10 मिनट में आ जाऊंगा, ओके सी यू, टेक केयर। ओ लिसन ब्रो, पीछे फिर आवाज़ दे देती, पता क्यों दी है? हेलमेट नहीं लेके गया। टेक योर हेलमेट विद यू, अदरवाइज आई एम जस्ट गोना टेल माई मॉम दैट यू आर नॉट गोइंग विद योर हेलमेट। माँ को बताने लगी हूँ आप हेलमेट लेके नहीं जा रहे। ओके सिस्टर, आई एम जस्ट टेकिंग माई हेलमेट। कितनी सादा अंग्रेज़ी है। एवरीवन कैन स्पीक जनाब, एवरीवन कैन स्पीक। ये जो मैं कैन बोल रहा हूँ, बाद में कैन और कांट बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई कैन ड्राइव द कार, इसका मतलब है आई एम एबल टू ड्राइव द कार, ऐसा ही है। कैन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अमूमन, अगरचे इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, अमूमन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने कोई एबिलिटी शो करनी हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। कैन यू राइड योर बाइक? बाइक राइड होती है, ड्राइव लफ्ज़ नहीं लगाना। कैन यू राइड योर बाइक? यस आई कैन। कैन यू सिंग सॉन्ग? यानी आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग? हैं? कैन से कोई सवाल करो बेटा, कैन से कोई सवाल करो मुझे, कोई भी सवाल करे कैन से। Can you understand? Yes, I can understand English. I can speak English. I can write English. I can teach English. तो can means I am able to do this. कौन सी बात जी? कैन से सवाल करो भाई। Because it is the very first day, आज मैं थोड़ी सी स्कैटर्ड बातें करूँगा, ठीक है। कल से मैं आज थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा लेट आगाज़ किया, आप भी लेट आए हो। कल से ना जी मैंने चूँकि 2 किताबें पढ़ानी हैं, एक रेमंड मर्फी की किताब पढ़ानी है जो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, और एक स्पोकन इंग्लिश पे किताब पढ़ानी जो J.K. गैंगल ने लिखी है, ठीक है। ये किताब स्पोकन इंग्लिश की हम सारी पढ़ेंगे, सारी में से गो थ्रू होंगे। अभी थोड़े थोड़े टिप्स सीखो, अभी मेरे साथ चलो, अभी मुझे ग्राउंड बनाने दो। 2, 4, 5 दिन गुजरेंगे, आप यकीन करें आप बोलेंगे, आप लिखेंगे। मैंने लिखा वाई कांट वी राइट एरर फ्री इंग्लिश। कब से सीख रहे हो टेंसेज? 5वीं से लेके कम से कम, हाँ जी, इंटरमीडिएट हो गया, BA हो गया, MA हो गया, फिर वही SCIS की गलतियाँ, फिर वही कहते हैं द पोइट से, द पोइट सेज नहीं, द पोइट डिस्क्राइब, हाँ जी, द पोइट डिस्क्राइब्स नहीं। तो अभी तक वो बेसिक मिस्टेक्स नहीं जा रही भाई। सवाल उठता है कि 15 साल से लगे हुए हैं, अभी तक ये अंग्रेज़ी क्यों नहीं आई? नहीं बच्चे, असल में आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया। और मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, यहाँ से भी जो सही मेथड था वो नहीं अपनाया गया। देखें, अंग्रेज़ी ज़ुबान से, हर ज़ुबान का अपना मिजाज होता है, हर ज़ुबान का अपना।
पहली, अब कुछ नुक्ते, कुछ आउटलाइन बना लेते हैं। कुछ नुक्ते ये हैं कि एक तो ये बोलने से आनी है, तय बात है, चूँकि लिख लिख के मर गए हैं। सनशाइन का जो है फर्स्ट ईयर का सारा हमें रटा हमने, नहीं आई अंग्रेज़ी। सेकंड ईयर का सनशाइन, सेकंड ईयर का ब्राइट, हमने आइडियल रटी, कौन सी किताब छोड़ी है? ये ना तो बोलनी आई ना लिखनी आई है। बोलने वाला काम सर बोलने से शुरू होगा। ये बोलना शुरू कर दें आप। सिंपल हल ये है, जितनी आपको उर्दू आती है उतनी उर्दू बोलें स्टार्ट में। अभी मैं 10 दिन की डोज दे रहा हूँ आपको। 10 दिन की क्या दे रहा हूँ? डोज। ये डोज नहीं है, वो जो डोज है ना वो ये वाला है। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे, एक लफ्ज़ के साथ 2 लफ्ज़, फिर 3 लफ्ज़, ऐसे आप बोलें। अच्छा, तो आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल शॉर्ट सा। 10 दिन की आपको मैं डोज दे रहा हूँ। इन शॉर्ट जी, बोलने का काम सर बोलने से शुरू होगा। और आप जब बोलें तो कोशिश करें कि इंग्लिश के जो लफ्ज़ आपको आते हैं वो बोलें, उर्दू को भी साथ बोलें, पंजाबी भी बोलें, अपनी मादरी ज़ुबान कभी भी ना छोड़ें इस अंग्रेज़ी के पीछे। आपकी जो घर में जो ज़ुबान बोली जाती है वो आप बोलें। चूँकि हमने लर्निंग भी करनी है, तो ऐसा बंदा या बंदी आपको मिल जाती है जो अंग्रेज़ी जानता है या समझ सकता है, उसके सामने आप थोड़ी थोड़ी कोड स्विचिंग, हम कहते हैं कोड स्विचिंग करना। कोड स्विचिंग ये होती है कि आप उर्दू बोल रहे हो, उर्दू बोलते वक्त आपने चाहा कि आप कुछ अंग्रेज़ी का भी तड़का लगाएं थोड़ा सा, तो एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ या कुछ छोटा सा फिक्रा आप अंग्रेज़ी में बोल देते हो, वो है कोड स्विचिंग। आप अंग्रेज़ी बोल रहे हो, अंग्रेज़ी बोलते बोलते आप पंजाबी का कोई जुमला बोलना चाहते हो या पंजाबी शुरू कर देते हो, यह कोड स्विचिंग, स्विच कर जाते हो एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान की तरफ, तो कोड स्विचिंग करें। इंग्लिश के जो लफ्ज़ आते हैं वो इंग्लिश की कोशिश करें बोलने की। एक मैंने वैसे सोचा हुआ है, चूँकि हमने 3 महीने का कोर्स है जो हमने अभी शुरू किया, तकरीबन हम 4 से 5 हज़ार फ़िक्रे ज़ुबान पे चढ़ाएँगे। कितने? 4 से 5 हज़ार फ़िक्रे हम ज़ुबान पे चढ़ाएँगे। इतने तो हमें अपनी ज़ुबान के नहीं आते जो हम बोलते हैं, उर्दू के, पंजाबी के, इतने तो नहीं हैं। और किसी भी ज़ुबान के लिए, आम कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 300 लफ्ज़ चाहिए। कितने? We need only 300 words and using these words we can communicate in any language। हम किसी भी ज़ुबान में कम्युनिकेट कर सकते। 300 चाहिए, मैंने कहा हमने 5000 करने हैं। जब आपको 5000 आ जाएंगे तो बस फिर आप बोलना शुरू कर देंगे, लिखेंगे। एरर फ्री इंग्लिश कैसे पैदा होगी? इंग्लिश ग्रामर से। वो मैंने कहा रैमन मर्फी की, कल हम उसका रैमन मर्फी का पहला यूनिट पढ़ेंगे। पहला यूनिट मैं आपके आने से पहले यहाँ पर लिख छोड़ूंगा ताकि हमारा टाइम कम लगे। हम यूनिट वाइज उसको तकरीबन हम 80 या 90% रैमन मर्फी पढ़ेंगे। जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँगा तो उसमें उसका कमाल ये है कि वो पहले बनाता है सिचुएशन के मुताबिक वो कहता है इस सिचुएशन में ये बात ऐसे कहनी है, यानी ये सिचुएशन है। जैसे उसका पहला यूनिट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर, वो उसकी 3 बनाता है सिचुएशंस, 3 बनाता है सिचुएशन। पहली उसकी सिचुएशन ये है, बस मेरी आखिरी बात है फिर लेक्चर ख़त्म की। पहला यूनिट रैमन मर्फी का, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर पहली सिचुएशन बनाता है। वो कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ पे इस्तेमाल होता है व्हेन समथिंग इज़ इन प्रोसेस या समथिंग इज़ इन द मिडल ऑफ डूइंग। कोई काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, या ये कह दे कि सर इज़ टीचिंग अस। जब इसने ये फिक्रा बोला तो समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यू आर लिसनिंग टू मी, जब मैंने ये कहा तो आपका सुनने का प्रोसेस जारी है कि नहीं? तो समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोलते वक्त, बोलते लम्हे कुछ हो रहा हो तब आपने कौन सा टेंस यूज़ करना है? मैं ज़रा इब्तदाई इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बता रहा हूँ, हम उसको तफसील से कल पढ़ेंगे पहले चैप्टर। फिर एक और नुक्ता वो देता है, वो कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि समथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि यू आर नॉट डूइंग समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट अराउंड दैट टाइम, उन औकात में वो कर रहे हो। जैसे उसे कॉल आती है स्टीव को कॉल आती है तो वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग? वो कहता है आई एम रीडिंग अ नावल। डू यू थिंक स्टीव इज़ रीडिंग अ नावल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? नो,
स्टीव इज़ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज़ टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ हिज, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? तो अल मुख्तसर ये कि हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आज का अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये है कि हर कोई अंग्रेज़ी बोल सकता है, वो 5 साल का बच्चा हो, 50 साल का बाबा हो, लेकिन बोलने का काम बोलने से शुरू होगा। ठीक है ना जी? अगर आपने लिखना सीखना है, ऐसे नहीं है मुमकिन कि आप तकारीर करते रहें और आप मैं अच्छा राइटर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुकर्रर कभी भी अच्छा राइटर नहीं हो सकता। मुकर्रर यानी जो तकरीर करने वाला है, जो बोलने वाला है, जो जनाब बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ने वाला है, वो सिर्फ यही काम कर सकता है, इस पर नहीं कुछ कर सकता। लिखने वाला मैदान और है जी, बोलने वाला मैदान और है। इन अ नट शेल ये कि आपने बोलना सीखना है तो बोलें, अगर आपने लिखना सीखना है तो लिखें। ठीक है? और हर ज़बान को उसके मिजाज के अंदर रह के सीखो। उर्दू को साथ मत घसीटना, अंग्रेज़ी सीखनी है तो ये कोई नहीं आएगी। आज तक देख लो, फ़िक्रे के एंड पे ता है, ती है, ते हैं, इन्हीं से हमारी जान नहीं छूटी। फ़िक्रे के एंड पे ता था, ती थी, ते थे, ये हमारे पास्ट डेफिनेट की निशानी है, इससे जान छुड़वाएँ। ठीक है? वो जो किताब मैं शुरू कराऊँगा मरफ़ी की, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो सिचुएशन बनाता है। ये सिचुएशन है, जैसे उसने कहा कि वैन समथिंग इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो ये टेंस इस्तेमाल करो, उसका फार्मूला ये है। अंडरस्टैंड जी? एनी क्वेश्चन यू वांट टू रेज जी? कोई सवाल कर लें किसी भी किस्म का। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पहला लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर के अंडर। ठीक है जी? असल में सबसे पहला सवाल है कि वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते? हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये ज़ुबान है क्या। इस ज़ुबान से पहले भी ज़ुबान क्या होती है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी ज़ुबान जब आपने सीखनी होती है, कोई भी ज़ुबान, तो उसके लिए आप सबसे पहले बोलना शुरू करते हो। अच्छा, इंसान वही बोलता है जो इंसान सुनता है। आप ज़रा याद करें, व्हेन वी वर चिल्ड्रन, आवर पेरेंट्स सेड समथिंग, दे यूज्ड टू अटर समथिंग, एंड दे यूज्ड टू अटर वर्ड्स इन चंक्स, छोटे छोटे लफ्ज़ बोला करते थे। लाइक दे सेड बाबा, वी सेड बाबा, दे सेड लाइला, वी सेड लाइला, दे सेड बिल्ली, वी सेड बिल्ली। अच्छा, माँ बड़ी अच्छी हमारी उस्ताद हुआ करती थी, वो हमें एक एक लफ्ज़ सिखाती थी। हमें जब अंग्रेज़ी सिखाई जाती है तो पूरे पूरे फ़िक्रे सिखाने लग जाते हैं। ये गलत तरीका है। यानी आप ज़रा याद करें कि जब पहल किसी टीचर ने अंग्रेज़ी सिखाना शुरू की थी, वो चौथी थी या 5वीं थी, ख़ास तौर पे टेंस का जो मामला था, इंग्लिश ग्रामर का जो मामला था, तो कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने जनाब कोई एक लफ्ज़ आपको पहले बताया हो कि ये जनाब